I'm at 11,000 feet above sea level, standing beside Negi as he calls out. Slowly they arrive, one by one, all dressed in their best. This is Nako, one of the world's highest round-the-year habitated villages. This high-altitude desert falls under the rain shadow zone. No one in this village has ever experienced the seasonal rainfall. For water, they depend on snow. A long winter has passed. The snow collected in the mountains would have melted. We are at the village temple, ready to set out on the sacred task of releasing the waters. We start out with a lot of enthusiasm for trekking the unknown hills. As we climb, the mountains grow taller. The rightest green of the valley becomes thinner until there is not a speck of green left. लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम कोल्ड डेजर्ट के बीच पहुंच गए। हरी भरी धरती को छोड़कर जब हम यहाँ पहुंचे, मुझे समझ आया दुनिया से कटकर किन्नौर के लोग यहाँ चुपचाप रह रहे हैं। किन्नौर के लोगों की रफ्तार से चल पाना मुश्किल है। 5 घंटों से चलते चलते हम अभी मंजिल से बहुत दूर हैं। हमारे कुल जो है ये अपना आदमी बना हुआ नहीं है, वो हमारे देवता लामाओं ने बना हुआ है। इसलिए हर साल हम लोग पूजा पाठ के साथ हम लोग ऊपर पानी लेने जाता है, फिर हमेशा पानी आते ही रहता है। इसलिए आज हम लोग भी पानी के बारे में हम सब मिल के जा रहे हैं, पूजा पाठ भी किया मंदिर में। अब यहाँ पहुँच गया है, हम थोड़ा आराम करेगा। और साथियों हमारा 4-5 तो आगे चली गया और ऑलमोस्ट जगह में हमारे लिए चाय बना की तैयारी रखेंगे। हम लोग उस जगह में पिएंगे, फिर उसके ऊपर हमारा वारी उरा का युरबू मिलेगा सबसे आगे वाला। फिर उधर हमारे पानी के बारे में हमने बुजुर्ग का गाना बना हुआ था, वो गाना थोड़ा उधर सुनाना है। फिर कहीं बाहर से थोड़ा शूटिंग करने वाला आया, फिर वो भी As one group goes in search of water, another group traces the river Satluj as they make their way up. This is Lower Kinnaur. Unlike Upper Kinnaur, here once a year it rains bountifully. Every summer, when the grass is scanty in the plains, Sampurna Singh takes his flock
10,000 feet up into the mountains to graze. A special grass finchie grows there. A few days of grazing at the kanda or the pasture, I'm told, is enough to fatten the flock. Sampurn Singh had started this journey a month and a half back. 4 months in a year are spent traveling. Here distances are not measured in miles, but in days or years. बाप दादे से हमारे जाते रहते हैं, नीचे जंगल हमारा बना हुआ है। फिर यहाँ कंडा भी हम लोगों का बना है, आप अपना बना होता है। जैसे किसी का सरमौर में अपना जगह होगा, किसी का बिलासपुर में अपना जगह होगा, कोई में लोग जाता है, तो सबके आप अपने जगह बना होता है। तो हम लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ से हमारे बाप दादे लोग जाते आते हैं। तो हम भी जा रहे हैं वहीं। तो हमारा वहाँ जंगल है, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा जहाँ हम जाएंगे, ना ही हम दूसरे की जगह जाएंगे। There is a certain order in his world, interrupted at times. As we gain in altitude, stopping and filming at every point is exhausting. But Sampurn and his flock seem totally at peace, in no hurry to reach anywhere. I start to recognize the different calls that he makes to the goats. So many of them, but he knows each one. जैसे भेड़ बकरी को पत्ती लग जाता है जी, फिर हम उसको जैसे सरसों का तेल खिलाते हैं, गुड़ का पानी पिलाते हैं। वो अलग अलग घास देख के, जैसे जिस जंगल में कौन सा घास नुकसान करता है, उसके हिसाब से हम फिर वो थोड़ा उनको दवाई जैसा बना के पिलाते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसा होता है, हम उनको पेशाब भी पिलाते हैं भेड़ बकरी को। जैसे बाकी कभी हमारा ये भेड़ बकरी पत्थर के नीचे आ जाता है, चट्टान ऊपर से गिरता है, तो फिर उस समय टांग टूटेगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो उसको हम फिर बांधते हैं, प्लास्टर करते हैं। In the wilderness, when one is constantly faced with many unpredictables, it helps to keep a few things under control. It is a month-long climb up. En route, Sampurna Singh does not want to be slowed down by a chance pregnancy. ये बीज का बकरा है जी, दो होता पूरे टोली में हमारे पास। ये दो बकरा रखा हुआ हमने, तो इसको हम ये छरा कहते हैं, इसको ये छरा लगाते हैं। ये तब लगाते हैं जब हमको नहीं चाहिए। 6 महीने का हिसाब रख के हम 6 महीने के बाद बच्चा सूता है उसका हिसाब रखे, और नीचे और ऊपर के डेरे का हिसाब रख के गर्मी सर्दी का जो है उस हिसाब से हम इसको लगा के, ताकि आगे बच्चे का हिसाब हो, बच्चा हर कहीं पैदा ना करे। तो इसके लिए इस तरीके से हम इसको बच्चा को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम ये तरीका अपनाता है जी।
और हम अब सुबह उठ के आए जी अपने डेरे से, चले डेरा चला दिया हमने। अब हम जाएंगे, ये हमारा गांव है, इधर से आगे जाना है। जो आपको पार जो बर्फ वाली चोटियां दिख रही है, इनके नीचे हमारा कंडा है, तो हमको वहाँ जाना है। अभी 3-4 दिन हमको वहाँ पहुँचने में लगेगा, फिर हम 2-3 महीना वहीं रहेंगे। अब ये माल वहीं ऊंचे ठंडे में रहेगा। It somehow feels much better to walk up knowing that the Kanda is in sight. From this height, I can see the evening slowly melting up the mountain. A sense of peace envelops us as we ascend into the darkening hollows in the mountains, into spaces between thoughts and breaths. In Upper Kinnaur, the sun is much harsher. After half a day's walk, it is time to refuel. We are having what is the combo meal of the hills. Roasted and powdered gram is dipped into tea, doubling as lunch and dinner. We all bunch up together, smoke and talk, sipping on tall glasses of tea. अब हमारा यहाँ आजकल थोड़ा थोड़ा दाल चावल लगाने लगा, नहीं तो पहले हम सत्तू खाते हैं, ज़्यादातर सत्तू खाता है। अभी तक भी हमारे सत्तू चले हैं जी। फिर हमने यहाँ अब नको से आया ना, बहुत दूर है, हमारा कुल बहुत दूर है। बहुत दूर होने के बाद यहाँ आधा रास्ते में पहुँचा, फिर चाय पानी यहाँ खा के अब जाना है, और अभी तो और जाना है जी बहुत। तो सबने अलग अलग अपना खाना लाया था? हाँ जी, अपना अपना घर से अपना अपना खाना उठा के जाना है, किसने उठा के ले जाना। फिर यहाँ पे मिल बांट, फिर यहाँ मिल के ना है, किसी के पास ज्यादातर के पास सत्तू है, फिर किसी के पास सब्जी, फिर हम सब मिलजुल के खाने हैं। हाँ जी, सब मिल के खाते हैं जी। The rest time is rationed as we have to get back before it becomes too dark. We shed our warm clothes and bundle them along with the utensils onto the mule. जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो इन्होंने मुझे बताया कैसे ये पुराने कूल बने। हजारों साल पहले एक लामा जब तिब्बत से यहाँ पहुंचे और यहाँ के मूल देवता के बीच बहस हुई। देवता ने लामा को कूल बनाने का चुनौती दी जो सबकी पानी की ज़रूरतों को पूरा करे साल भर। लामा ने एक रात में कूल बनाया। हर गर्मियों में किन्नौर के लोग इस ट्रैक को करते हैं। अब सरकार भी इस कूल को ठीक करती है, एक नया कूल का निर्माण करने वाली है जो ज़्यादा लोगों की पानी की ज़रूरत को पूरा करेगा। हर गर्मी के शुरू में पानी को छोड़ने जाना पड़ता है। Stories do make distances seem shorter. After around 8 hours of trekking, we finally arrive at the mountain top to the happy smell of hot puris simmering in the oil.
With changing times, the diet of the gods too has changed. Now puris, deep fried in oil, have replaced sattu as the offering made to the gods. Following the same path that many generations before them had, the men make their way up to the sacred site. The women stay below, chanting songs narrating mythical stories of their deities. Over the years, the snowfall has steadily declined while the demand for water has gone up in the valley. Melted snow from these peaks is the sole source of water for this harsh rainless zone. Will there be enough water to last this season? Once all the rock barricades are cleared, ice-cold water gushes down, softening the mountain's stony outline. This crystal clear water will flow many kilometers down into the valley, painting patches of green onto this arid desert. The wrinkles stretched into smiles. The Kinnaurs can now rest assured of a good supply of water that will last them this season. We still have a few hours of summer sun left to make it back to the valley before it is dark. In Lower Kinnaur, Sampurn has reached his kanda. Bright sunshine, a mountaintop scattered with happy munching goats, the sound of Sampurna Singh whistling contentedly. Deep in the belly of Kinnaur, life seems complete. By noon, we have company. One of Sampurn's friends arrives with his flock of sheep. ये हमारे साथी लोग हैं जी। ये भेड़ के साथ आए हैं, हम लोग बकरी के साथ। नीचे से हम लोग जब आते हैं तो भेड़ और बकरी को अलग अलग करके लाते हैं, क्योंकि बकरी जल्दी तेज दौड़ती है, भेड़ ने आराम आराम से चलना होता, तो भेड़ फिर चुक नहीं पाती ढंग से, इसलिए हम अलग करके लाते हैं। फिर जैसे यहाँ आज पहुंचे यहाँ अब हम इकट्ठे रहेंगे यहाँ। आज शाम को आ गया, सब पैसे मिल गया, आप शाम को थोड़ा खुश मनाएंगे। आप लोग भी आ गया, ये पैसे भी मिल गया, शाम को कुछ
अच्छी तरह से बैठेंगे, बातचीत हो जाएगा। माल वाले नहीं तो 24 घंटा धूप में होता ना। आज तो खुशी मनाएंगे आपको। यस यस बिल्कुल Close to a water source, Sampurna Singh sets about making what will be his home for the next 3 months. अब हमारे यहाँ कारू देवता इस कंडे के ना जी देवता है, कारू देवता, तो उनको पूजना पड़ता है। तो उनको पूज कर फिर हम इसमें मक्खन लगा के पूजेंगे, फिर वो खुश हो जाएंगे तो हमारे को फिर अच्छा रहता है। यार बीमारी से हमारे से रक्षा होता है, माल मूल घूम नहीं होता, कोई जानवर जुनवर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले पूज करके अपने देवते को खुश करते हैं। Out in the open, defenseless against the forces of nature, it is his faith in his Kula Devta or the god of the Kanda that keeps him going. By early evening, a barber shop has been set up. All that Sampurn and his family wear is made of this wool. Weaving this will keep him and his companions busy over the next 3 months. इसको तो बड़ा मजा हो गया। अच्छा हो गया इसके लिए। हाँ अब खड़ा कर दो। हाँ अब पकड़ के रखो। डर गया ना। हाँ The flocks are vulnerable to the attack of wild animals. Sheru, Kalu and Tiger have been on this trail for many years now and are quick to spring to the defense in the event of an attack. ये हमारे सामान की भी रक्षा करते हैं। हाँ जब चोर है कोई कुछ है डेरे का डेरा का है। जंगल में रहना 12 महीने तो जंगल में जानवरों का खतरा रहता ही है। अब वो कुत्ते का ही रक्षा है, कुत्ता नहीं हो तो रक्षा करता है जी। 3-4 कुत्ते चाहिए, एक से नहीं होता। जोड़ी चाहिए नहीं, फिर सारा हो जाता। जैसे बालू और शेर पड़ जाता बकरी के लिए, रात को या कहीं जंगल में चुगाते भी कहीं आ जाता है तो 2 कुत्ते हो ना जी, तो फिर वो साथ हो जाता है एक दूसरे का, फिर वो टूट के पड़ जाते हैं। अब अकेला कुत्ता उनका मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए हम 2 या 3 हमेशा रखते हैं बचाने के लिए। ये जानवर आएगा ना वो सीधा गोला पकड़ेगा, उसलिए उसके दांत जो है उसमें लग जाते हैं तो फिर उठ जाता है। वो एकदम वो गोला पकड़ लिया तो तब वो खत्म हो जाता है, तो उसलिए वो पट्टा बंधा हुआ बचाने के लिए। ये तो बचाव के लिए है। इनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, कैसे ये इनकी सुरक्षा करते हैं? इनको फिर सिखाना पड़ता है। जब पहले बार जब रात को कोई जानवर जो जाता पत्थर मार के आगे भेजना पड़ता, तब ट्रेनिंग हो जाता है, पास हो जाता पुराना कुत्ते के साथ सीख जाता। फिर आदमी भी दौड़ने पड़ता रात को पिट्ठी लेके, तब सीख जाता मार के। जब ये छोटे बच्चे होते हैं उस समय जब कोई शरारत करते हैं तो हम इनको डंडे डुंडे से डरा देते हैं, फिर ये साथ रहते हैं। जैसे 24 घंटा इन्होंने हमारे साथ भेड़ बकरी के साथ हमारे साथ रहना, तो इनके अंदर भी ये एक वो आ जाता है कि भाई हम इन्हीं के लिए हैं, इन्हीं की सुरक्षा करनी है, यही हमारे मालिक है, वो चाहे हम हो चाहे भेड़ बकरी हो। तो ये इसलिए ये भेड़ बकरी से भी प्यार करते हैं, तो और उनकी रक्षा भी करते हैं, साथ में हमारी भी हो जाती है। और इस तरीके से ये एक इनका हिसाब चल पड़ता है सर। Each day here follows a pattern.
Sampurna Singh has been up since dawn to milk the animals. Some of the milk is used to make tea, some fed to the dogs, and the remaining churned to make butter. The device for churning the butter is made of goat skin, which doubles as a water carrier during their long treks. Makan air pasti dan nana. The leftover milk is curdled and laid to dry in the sun. These unsalted flakes of cheese are eaten as a snack along with innumerable cups of tea. At dusk, it is time to call the sheep home. ये हम इससे पत्थर फेंकते हैं जी। ये जो बकरी के बाल का जो कल परसों से मैं गोला बना रहा हूँ, आप जो पूछ भी रहे थे, उसका बनाते हैं हम ये दागों का इकट्ठा करके। तो ये जगह बनाया हुआ है, इसमें हम पत्थर डालते हैं। जैसे अभी बकरी वो नीचे दूर फैल रही है, तो अब यहाँ से नीचे जाने के बजाय मैं इसमें पत्थर फंसा के फिर जोर से फेंक दूंगा जी। फिर वो बकरी के आगे जाके पत्थर गिरेगा, उससे बकरी डर के फिर इधर को मुड़ जाता है। तो जैसे कंडे में कोई पत्थर जहाँ मर्जी फेंको, माल जहाँ मर्जी चुग जाता है, चारों तरफ होता है, तो कहाँ सब जगह जाते रहना। तो एक जगह चले गए, चुगा दिया, कहीं दूर इधर उधर हो गया, तो इसी से हम भगा के माल को हटाते हैं। कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जी, हम इसको पत्थर फंसा के आपको दिखा देते हैं। Like a true man of the mountains, every evening Sampurna plays his flute. The lilting notes seem to be drawing the flock closer. I wonder if they recognize this as a call to come home. The weather up in the mountains is very moody. There is a slight drizzle in the air. This will be my last night up here. We are expecting Sampurna's relative from a neighboring village to visit us. But it is getting dark and we have nearly given up hope. Just then, at a distance, we spot a moving light. राम 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 राम। ओहो राम राम साहब, राम राम जी, राम राम। राजी खुशिया, राजी खुशी, राजी खुशी।
Ala. Razi kusi. Ah, ठुट्टी दो पर ठुट्टी बढ़िया हुई जैसे नु काम होने बढ़िया ये हमारे गांव के लोग हैं जी, हमारे रिश्तेदार लोग हैं। ये छितकुल के हमारे गांव के, तो यह हमारे पास आए। इनका भी रिश्तेदारों का भी थोड़ा बहुत माल हमारे बीच में होता है। तो इनको जब पता लगा कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो ये हमसे मिलने आए हैं। फिर साथ में कुछ राशन पानी वगैरह लेके आए हैं। अच्छा गिलास अच्छा रोड के मान चला जे तंग नहीं मधुर कुछ स्कूल में थी भगवान ठाकुर जी रुप्यो छरी बायाले तुरे छरे बाया तुरे सोलो तोरे रवा सोलो तोरे तोरो ले ले प्यार छरे वाले रवा सोलो तोरे रवा सोलो तोरे रवा सोलो तोरे रवा सोलो ले तोरे हरिया बुरा बुला क्यों Solo, tore roa solo le tori lolo ponima sala lo ponima बारिश गिर रही है, सब आग हो रही है, आपके बच्चे बहुत आबाद है। यहाँ पे क्या करें आप? चलो माल के साथ हम पहले से आदत पड़ा जी, क्या है बच्चे तो आराम से करने, हम लोग ही माल के पीछे। हमको धंधा अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगेगा हमारा धंधा? हमारा पेट पल रहा है, हमारा बच्चा पल रहा है, घर पल रहा है, सब पल रहा है। इसमें हमारे को ऐसा, हम नौकरी तो हम नहीं करता, हमारे पास माल है, ये हमारा पैसा है। जब हमको जरूरत पड़ेगा हम बेच देगा, पैसा बनाएगा, हम अपने बच्चे को पढ़ाएगा, खर्चा देगा, घर में खर्चा देगा। अब जब चाहे हमारे साथ पैसा हमारे साथ है, हम ऐसा मान के चलते हैं, इसलिए दुख तकलीफ होता है। अच्छे में हमारे को क्या पता अच्छा क्या चीज है, सोचने की बात है ना। जहाँ दो रोटी हमारे को मिल जाता है उधर ही अच्छा लग रहा है। मतलब वो जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं हमारे को अच्छा लग रहा है। क्यों हम और उस काम जो किसी काम के पीछे हम लगे हुए ना, तो हमारे को वही अच्छा लग रहा है। बाकी और पूरे चलना फिरना जाना वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों जो ध्यान एक ध्यान होता आदमी का वही अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग माल के साथ रहते आ रहे, बचपन से रह रहे हैं, बचपन से हमारे को इनसे प्यार हो रहा है, हमारे को ये काम अपना अच्छा लगता है, अपनापन है। तकलीफ होता है, दुख फिर भूल जाते मिलता ही है। जब सुख मिलता है हम दुख भूल जाता है। जैसे आज हम लोग इतने गांव से हमारे रिश्ते नाते आए, इतना अच्छा लग रहा है, हमारे को सारा दुख भूल गया। Life up here can get lonely. Every once in a while, one of them goes to visit his family in the valley. Tomorrow, I will set out with Negi for his hometown. The entrance of his village has a gate with no doors. On one side is a heap of stones with ancient Buddhist inscriptions. Anyone entering or leaving the village passes the gate so that the stones are always on his right-hand side. Chitkul, the last village on the Indo-Tibet border. A cluster of double-storied houses with quaint slanting roofs. Negi returns with wool and cheese, his labor from the Kanda. Since his elder brother's death, the entire responsibility of the joint family falls on his shoulders.
The family huddles together in the warmth of the kitchen, a place where the Kinnaurs spend most of their time indoors. The topic of discussion is the forthcoming marriage of Negi's daughter. As is the custom, the goldsmith from the neighboring village has been invited to stay at their home and make bridal jewelry. Negi's daughter is getting married into a family of 2 sons. Like her mother, she will be the wife of both the brothers. The Kinnaurs practice a polyandrous system of marriage where all the brothers in the family become husbands of the bride. It is believed that polyandry traces its origin to the Pandavas, or the 5 brothers of the ancient Indian epic Mahabharata, in which Queen Draupadi is the wife of all the brothers. हमारे पिताजी थे जी, 2 पिताजी थे जी, उन दोनों का भी यही था जी, कमांडिंग मैरिज था जी। कमांडिंग मैरिज में अब ऐसा जी, घर का बंटवारा नहीं होता जी, परिवार सीमित में रहता है जी। अब जैसे अलग अलग होंगे तो अलग में आपका पार्टीशन होगा, जमीन जायदाद बढ़ेगा, गांव में निकलना पड़ता है जी। गांव के काम में अब 2 परिवार हो गए तो दोनों की तरफ से एक आदमी जाना पड़ेगा काम करने। अब हम संयुक्त में ऐसा है जी, जैसे कि भाई जी नौकरी करते हैं, अब उनको अपनी नौकरी से किसी बाकी और काम करने की कोई जरूरत नहीं है जी। मैं ब्रदर के साथ हूँ, घर का पूरा काम मैं संभाल लेता हूँ जी। समाज में चलना हो मैं जाता हूँ जी, कहीं और जगह जाना हो मैं जाता हूँ जी। आपको ऐसी शादी से कोई इतराज नहीं था? मतलब नहीं जी। कुछ बताइए मुझे इस बारे में। आपको कैसा लगता है इस ऐसे पूरे सिस्टम से? मेरे विषय तो बहुत अच्छा है जी। I can see that she doesn't want to speak on the subject. I decide to chat with Padma Devi, but she has a condition. We wait till she makes a trip to the storeroom to fetch her best outfit. She wanted to look her best in front of the camera. पहले तो हमारे जो अच्छा घर होते हैं उसमें 4-4, 5-5 भाई रहता था। इतना प्रेम, इतना मेजोरिटी, और सारे कमा के उस औरत के हाथ में देगा और उसने खाना बना के बराबरी, सबको एक ही कपड़ा, सबको एक ही खाना, और आपस में इतना प्रेम से रहता था। अब तो आजकल तो थोड़ा आदमी भी बिगड़ गया। अब वो 2-2, 4-4 भाई किसी के पास नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही भाई है, 4-4, 5-5 किसी के पास नहीं है। अच्छा, जब ये 4 होते थे या 5 होते थे, इनमें आपस में कुछ नोक-झोंक नहीं होती थी? ना, नहीं होता जी। वो तो आप बताना भी क्या, औरत जाके अपना कमरे में सो जाते हैं, फिर वो हिसाब से रहता है मर्दे। वो तो ऐसा है। बच्चे का पहले तो ऐसे सबसे बड़ा भाई है ना, सब उसी के नाम पे है। पहले पंचायत में नाम नहीं था, अब मान लो 2 भाई है, छोटा वाला बिगड़ा हुआ जैसा होगा ना, तो बोलना तेरा ही बच्चे है तो सवाल दे, साफ बात। तो बड़ा वाला थोड़ा देवानी वैसे बिगड़े हुए होगा तो ऐसे ही बोलना। अब पहले से पंचायत में नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मर्जी लड़कियों का, मतलब औरत कुछ भी बोल सकती थी? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको ठोकर तो
कोई भी नहीं मार सकते। आपने कि आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे, आपको क्या लगता है इस बारे में? अब मेरे को तो लगता नहीं है अब ऐसा चलाएंगे, ये अपना अपना ही कर लेंगे शादियाँ। अब जो इससे पहले हुआ करता था, अब बाद में तो मेरे को शायद ही लगता है कि ऐसा रहेगी। The women of Kinnaur enjoy greater freedom than the women in other parts of India. Sonam's family has accepted a proposal seeking her hand in marriage. But she is not happy with the match. Following in सोनम घंटी की बोतल को वापस भेजती है। उनके मामा इसे ले जाते हैं। सारे ज़रूरी निर्णय, शादी, ज़मीन, हर चीज़ मूल देवता के द्वारा, उनके हेरिडिटरी गुर द्वारा किया जाता है। मंदिर गांव का आम घर बन जाता है और गुर के शब्द निर्णय बन जाते हैं। वक्त के साथ अब सब बदल रहा है। एक समय की बात है, अगर एक पत्थर भी कहीं रखा हुआ होता था तो ये माना जाता था कि वह किसी की अमानत है और उसे कोई नहीं छूता था। पर अब मंदिर में भी ताला लगाना पड़ता है। Every 6 months, this forbidden land emerges from a thick cloak of snow to adventurous campers from the plains. The tourists leave behind traces of their lifestyle that sow the seeds of aspiration in the minds of a new generation. तो गांव को मॉडर्न बनाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे आगे से आगे विदेशों तक जाए, इंडिया से बाहर भी जाए। अभी फिलहाल इंडिया से बाहर कोई बहुत कम लोग गए हमारे किन्नौर से। हम तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, आने वाले पोतों तक का ये ख्याल है हमारा। ऐसा क्यों करना चाहते? इतना मॉडर्न 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 मॉडर्न। आज तो कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन से पीछे रहेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे। इसके साथ हमारी संस्कृति को भी खड़ा रखना है हम लोगों ने। क्या आप बता सकते हैं कि गंगा नदी किस हिमानी से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गन्ना सबसे अधिक भारत में किस राज्य में उत्पन्न हुआ? उत्तर प्रदेश में। भारत में महानदी पर बना सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में संसार की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? राजस्थान नहर। भारत में किस देश में कुओं द्वारा अधिक सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश में। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कितनी प्रमुख बंदरगाह है? 10। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। धन्यवाद। For over a month now, I've been scraping my shoes along the narrow footpaths of these hills. These footpaths will soon disappear. The hills have been cut through to build roads that connect Kinnaur to the rest of the world. Sampurna Singh's son can now go to school and study English. Unlike his father, he will make friends among non-Kinnars, probably marry outside his community, build a house in the city. Like the road that connects Upper Kinnaur to Lower Kinnaur, Sampurna Singh's son's life will move from being born a shepherd boy to a school kid, to a government employee who lives in the city and takes his son to the latest movies. Before long, the footpaths that his father walked all his life will become
a distant memory.